बेजुबान जानवर किसी इंसान के लिए अपनी जान दे सकता है? मिलिए शेरू से, जिसने साबित कर दिया कि वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। गांव के अंधे बाबा की आंखें था ये कुत्ता, पर एक रात की आग ने सब कुछ बदल दिया। देखिए शेरू के बलिदान की ये रूह कंपा देने वाली कहानी। आग की एक जलती। दोस्तों, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम खत्म हो गया है, लेकिन आज की कहानी आपका यह भ्रम तोड़ देगी। गांव की सरहद पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे 70 साल के रामदीन बाबा। बाबा की आंखों में रोशनी नहीं थी और न ही उनका कोई अपना था, लेकिन उनके पास था शेरू, एक वफादार कुत्ता जो बाबा की लाठी भी था और उनकी आंखें भी। सुबह जब सूरज निकलता, शेरू बाबा की धोती खींचकर उन्हें उठाता। वह बाबा के हाथ में लाठी थमाता और धीरे धीरे उन्हें गांव की गलियों में ले जाता। गांव वाले देखते कि कैसे एक बेजुबान जानवर एक इंसान की जिंदगी का सहारा बना हुआ है। बाबा के पास खाने को कुछ नहीं था। शेरू रोज सुबह गांव के ढाबे या घरों के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। लोग शेरू की वफादारी जानते थे, इसलिए कोई उसे रोटी देता तो कोई बिस्किट। शेरू वो खाना खुद नहीं खाता था, बल्कि अपने मुंह में दबाकर सीधा झोपड़ी की ओर दौड़ता और बाबा के सामने रख देता। बाबा रोते हुए कहते, बेटा शेरू, तू ना होता तो ये अंधा बुढ़ा कब कहाँ मर गया होता। शेरू बस अपनी पूंछ हिलाता और बाबा के पैरों में सो जाता। उनका ये रिश्ता शब्दों का नहीं, रूह का था। वक्त बीत रहा था, लेकिन एक रात कुदरत और किस्मत ने करवट बदली। गांव के पास के जंगलों में भयंकर आग लग गई। सूखी घास की वजह से आग तेजी से बाबा की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। बाबा गहरी नींद में थे। उन्हें धुएं का एहसास तो हुआ, पर वो समझ नहीं पाए कि मौत उनके कितने करीब है। शेरू ने आग की लपटें देख ली थीं। उसने बाबा को जगाने के लिए जोर जोर से भौंकना शुरू किया। बाबा हड़बड़ाकर उठे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ धुआं और गर्मी थी। बाबा रास्ता भटक गए। शेरू, बेटा कहाँ है तू? मुझे रास्ता दिखा। लकड़ी छत से गिरकर बाबा के रास्ते में आ गई। बाबा भाग नहीं सकते थे। तभी शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जलती हुई लकड़ी को अपने मुंह से पकड़कर एक तरफ फेंका। शेरू का मुंह और शरीर जल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाबा का हाथ अपने मुंह से पकड़ा और उन्हें खींचते हुए झोपड़ी से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले आया। जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाबा सुरक्षित थे, लेकिन शेरू जमीन पर निढाल पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बाबा ने जैसे ही शेरू के शरीर पर हाथ रखा, उनके हाथों में सिर्फ जलती हुई खाल और खून आया। बाबा पागलों की तरह चीखने लगे, शेरू, तूने ये क्या किया बेटा? अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? शेरू ने आखिरी बार बाबा का हाथ चाटा और अपनी आंखें मूंद लीं। आज बाबा के पास उनकी आंखें तो नहीं थीं, लेकिन वो शेरू की वफादारी को महसूस कर पा रहे थे। गांव वालों ने शेरू की याद में वहां एक पत्थर लगवाया, जिस पर लिखा था, इंसान से भी बड़ी वफादारी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और वफादारी की कोई भाषा नहीं होती। एक जानवर भी वो कर सकता है जो शायद कोई इंसान न कर पाए। अगर आपको शेरू की वफादारी पसंद आई तो कमेंट में RIP शेरू जरूर लिखें। दोस्तों, अगर शेरू की इस बेमिसाल वफादारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ऐसी ही और भी दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कुणाल की कहानियां को सब्सक्राइब करें और हां, कमेंट में RIP शेरू लिखना ना भूलें।